हेलो गाइस, आज मैं आपको बैड बडी सीरीज का एपिसोड 6 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते आज का फर्स्ट पार्ट। स्टार्टिंग में हमें प्रैन को दिखाया जाता है जो छत पे किस हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पैत आता है और उसका डोर नॉक करता है, लेकिन प्रैन डोर नहीं खोलता है तो पैत वहाँ से चला जाता है। प्रैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट डे बस स्टॉप प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो दोनों फैकल्टीज वहाँ पिक खींच रहे थे। उनके प्रोफेसर उन्हें कहते हैं, आप सबको शुक्रिया, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। तो प्रोफेसर प्रैन से कहते हैं कि तुम इस प्रोजेक्ट के लीडर थे तो तुम उसके बारे में कुछ बताओ। तो प्रैन कहता है, मैं इस प्रोजेक्ट का लीडर हूँ, तो इस प्रोजेक्ट का जो भी पार्ट थे उन सभी को शुक्रिया, और मैं आशा करता हूँ कि दोनों फैकल्टीज का झगड़ा भी यहाँ खत्म हो गया है। और लॉकटेक को थैंक्स जिसने हमें स्पॉन्सरशिप दी। तो स्पीच खत्म होता है तो सब उसे चेयर करते हैं। पैथ सिर्फ प्रैन को ही देख रहा था, लेकिन प्रैन उसे इग्नोर करता है। पिक क्लिक होने के बाद इंजीनियरिंग वाले वहाँ से चले जाते हैं। बाद में प्रैन बस स्टॉप पे चेक कर रहा था, तभी वहाँ पैथ आता है और उसे बोलता है, क्या तुमने लॉकटेक के डॉक्यूमेंट्स लिए क्या? तब तक मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शॉप में रुकता हूँ, लेकिन प्रैन कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तो पैथ उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे क्या? मुझे पता नहीं है यह क्या चल रहा है। तो प्रैन कहता है कि तुम्हें क्या बात करनी है? तो पैथ कहता है, मुझे रात में जो हुआ उसके बारे में बात करनी है। तो प्रैन बोलता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है। तो पैथ कहता है, लेकिन मुझे बोलना है। तभी वहाँ पैथ के पापा और पीचर टीचर आते हैं। उसके पापा बोलते हैं, मुझे पीचर टीचर ने यहाँ इनवाइट किया है तुम्हारे बस स्टॉप प्रोजेक्ट को देखने के लिए, और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं सोलर सेल भी देने वाला हूँ। तो प्रैन वहाँ से चला जाता है तो पैथ उसे ही देखता रहता है। बाद में प्रैन वाई के रूम पे अपना गिटार रखने के लिए जाता है तो वाई उसे पूछता है, तुम गिटार को अपने साथ क्यों नहीं रखते? तो प्रैन कहता है, मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता। तो वाई कहता है, तुम्हारी फैमिली कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मॉम गिटार को इतना हेट क्यों करती है। तो प्रैन दुखी होकर कहता है, वो गिटार को हेट नहीं करती, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो वाई उसे पूछता है, अगर तुम्हारी मॉम को पता चला कि तुम अब भी उसे प्ले करते हो तो क्या वो फिर से तुम्हारा ट्रांसफर कर देगी? तो प्रैन कहता है, शायद मेरी मॉम को पता है, तो हम नहीं कह सकते कि इसका एंड क्या हो सकता है। तो वाई कहता है, ये सब ड्रामेटिक लग रहा है। ओके ठीक है, तुम यहाँ गिटार रख सकते हो, हम कैंप डे पे मिलेंगे, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो प्रैन वहाँ से चला जाता है। पैथ घर पर आया था तो वो देखता है प्रैन भी घर आया है, तो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रैन वहाँ से चला जाता है। तो पैथ कहता है, क्या सीरियसली तुम मुझसे बात नहीं करने वाले हो क्या? तो पैथ उसके घर के गेट पर बेल बजाता है। तभी वहाँ प्रैन की मॉम आती है और उसे पूछते है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो पैथ कहता है, मैं प्रैन से मिलने आया हूँ। तो प्रैन के मॉम बोलते हैं, प्रैन को तुमसे कुछ नहीं कहना है। तो पैथ कहता है, लेकिन मुझे कहना है। तो प्रैन के मॉम गुस्सा होकर बोलते हैं, क्या तुम्हें पेरेंट्स ने मैनर्स नहीं सिखाए क्या? तभी वहाँ पैथ के पापा आते हैं और बोलते हैं, हमने उसे अच्छे से परवरिश की है, अगर किसी गेस्ट के घर विजिट करने गए तो कैसे बात करते, हम तो बड़े हैं। तो प्रैन की मॉम कहती है, आपको उसे ये भी सिखाना चाहिए कि अगर कोई उसे आने के लिए मना कर रहा है तो उसे वहाँ से जाना चाहिए। तो प्रैन विंडो से ये सब देख रहा था। तो पैथ के पापा उसे पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो पैथ कहता है कि मैं सिर्फ प्रैन को डॉक्यूमेंट देने के लिए आया हूँ जो बस स्टॉप के बारे में है। तो प्रोफेसर ने कहा कि तुम उसे दे सकते हो क्या, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो प्रैन के मॉम बोलते हैं, तुम उस प्रोफेसर को फिर से डॉक्यूमेंट दे दो और उन्हें कहना कि बाद में प्रैन को दे दे। तो पैथ के पापा बोलते हैं, पैथ वो डॉक्यूमेंट पहले से लेकर आया है, तो क्या आप उसे ले नहीं सकती क्या? आप कैसी इंसान हो? तो प्रैन की मॉम गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हें लगता है तुम ग्रेट हो क्या? तुम्हें लगता है क्या मैं जोर से कहूँ? तभी एक लड़का आता है और बोलता है, प्रैन ने मुझे वो पेपर लेने के लिए भेजा है। तो पैथ उसे पेपर देता है। तो प्रैन की मॉम बोलती है, अब आपका काम हो गया है तो यहाँ से जाओ। तो पैथ के पापा उसे वहाँ से लेकर जाते हैं।
पैथ रूम में जाता है और ड्रम बजाने लगता है ताकि उसकी आवाज़ सुनकर प्रैन विंडो पे आ जाए, लेकिन प्रैन नहीं आता है। पैथ ड्रम जोर से बजाने लगता है, तभी वहाँ पा आती है और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो पैथ कहता है हाँ। तो पा बोलते हैं, क्या तुम्हारे और प्रैन के बीच फिर से फाइट हो गई है क्या? इस बार ऐसा क्या हुआ है? तो पैथ कुछ नहीं बोलता है। पा उसे बोलते हैं कि क्या तुम मुझे कोई भी आंसर नहीं दोगे क्या? लेकिन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम दोनों में इंक की वजह से झगड़ा हुआ है। तो पैथ तभी भी कुछ नहीं बोलता है। तो पा कहते हैं शायद प्रैन को भी इंक पसंद है। तो पैथ उसकी बातें सुनकर वहां से उठकर चला जाता है और बोलता है तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। नेक्स्ट डे सब कैंप पे जा रहे थे। वह प्रैन के साइड में बैठ जाता है और उसके कानों से एयरपोर्ट निकालता है और बोलता है तुम सैड म्यूजिक सुन रहे हो क्या? तभी उनका फ्रेंड बोलता है दूसरे फैकल्टीज के स्टूडेंट इस साल हमें ज्वाइन नहीं करेंगे क्या? तो वाई कहता है मैं सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि ये आर्किटेक्चर कैंप है। तो वो फ्रेंड बोलता है लेकिन अगर दूसरे फैकल्टीज के स्टूडेंट हमें ज्वाइन करेंगे तो हम उनके साथ घुल मिल सकते हैं, जिससे हमें और फ्रेंड मिलेंगे। तो हम वहाँ सिर्फ ड्रिंकिंग पार्टी करने के लिए जा रहे हैं क्या? तो वाई कहता है हाँ। तभी वहाँ पैथ आता है और उनसे पूछते हैं कि यह इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज्वाइन हो सकते हैं क्या? तो प्रैन उसकी बातें सुनकर उसे इग्नोर करता है। बाद में वाई प्रैन से कहता है मैं वाटर लेकर आता हूँ, तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? तो प्रैन मना करता है। तो वाई वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पैथ उसकी सीट पर बैठ जाता है। तो पैथ प्रैन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रैन उसे कोई भी बात नहीं करता है। तो पैथ कहता है क्या तुम म्यूट हो गए हो क्या? तो प्रैन एयरपोर्ट कान में लगाता है। तो पैथ कहता है ठीक है तुम बात मत करो, लेकिन मैं तुमसे बात करवा के ही रहूंगा, तब तुम हार जाओगे। तभी वहाँ वाई आता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो पैथ कहता है मुझे लगा ये सीट खाली थी इसलिए मैं यहाँ बैठा था। तो पैथ उठकर अपनी सीट पे बैठ जाता है और प्रैन को ही देखता रहता है। बाद में वो सब कैंप जहाँ होने वाला था वहाँ पहुँच जाते हैं। ओके गाइज, यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।